सूरत हाल है। ये हुकूमत एक ऐसी हुकूमत आई है पिछले 1000 साल की उस दौर में, देखें जब तक मुसलमान हुक्मरान रहे तब भी, और जब उससे पहले भी, मुसलमानों के पहले भी इंडिया में एक ख़ास किस्म का एक सेंस पाया जाता था कि टॉलरेंट सोसाइटी थी, यानी लोग एक दूसरे को बर्दाश्त भी करते थे, झगड़े भी होते थे लेकिन बर्दाश्त भी करते थे। लेकिन इसने अमलन एक आबादी को बावर कराया है कि तुम सुपीरियर हो और बाकी सब जो है इन्फीरियर हैं, और ये सब तुम इनको कत्ल कर लो तो भी कोई मसला नहीं है। अब किस तरह से मुसलमानों को, किस तरह से ईसाइयों को, किस तरह से जैन मज़हब मानने वालों को, किस तरह से बुद्ध मत वालों को, किस तरह से ईसाइयों को ये निशाना बनाते हैं। तो गाइस आप लोग देख लिया कि पाकिस्तानी मीडिया हर बार इंडिया के मुस्लिम को लेकर कुछ ना कुछ बोलते रहते। आज ये भी बोला, लेकिन इंडिया का मुस्लिम मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, आइए सुनते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मेरे हिसाब से तो ये फैसला बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर हम औरतें डर में जीते थे कि ऐसा ना हो कि आदमी से हमारा झगड़ा हो जाए, वो हमें छोड़ दें तो हम कहाँ जाएंगे। पर आज हमारे दिल से डर निकल गया कि वो हमें नहीं छोड़ सकता। मुझे सब लोगों ने कहा कि लोग इस फैसले से बहुत खुश हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है, तो हम सब उनको बधाई देना चाहते हैं। बोलो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मेरा शोहर तलाक की धमकी देता है, मेरे साथ नहीं रह रहे, दूसरी लेडी कर ली है, शादी करने की धमकी देते हैं, शादी कर ली उससे। वो औरत शादीशुदा है, तलाक शुदा भी नहीं है वो औरत, और मुझे तलाक देने की धमकी देते हैं। मैं कहती हूँ अपने बच्चों में आ जाओ, तो कहते हैं तेरे बच्चों को और तुझे जिंदा जला देंगे और अगवा कर लेंगे तेरे बच्चों को। मेरे घर में फाका होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। आप मेरे घर पे कभी भी इंक्वायरी करवा सकते हो, मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी। मेरे सर पे 11 लाख रुपए का कर्जा करके और मेरा मियाँ दूसरी औरत लेकर भाग गया। थाने जाती हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं करता कहीं पर भी। मुझे इस बात का बेहद दुख है, जिस चीज़ की रुकावट की गई है वही काम हो रहे हैं, तो ये गलत बात है। तो आपको लगता है कि ये जो अभी ऑर्डिनेंस हुआ है जी, जो बीजेपी गवर्नमेंट ने पास किया जी, उसके साथ आपका जो सुना है वो बहुत अच्छा है, मगर मेरे साथ अगर अच्छा हो गया तो बहुत ही अच्छा। मैं 10 को और सलाह दूंगी। हाँ, मैं 10 को और सलाह दूंगी। मेरे बहुत जानने वाले हैं जो बेचारी परेशान औरतें घर में घुट घुट के मर रही हैं। मोदी ने जो किया वो अच्छा किया है हम लोगों के लिए। मोदी ने ये अच्छा किया है कि 3 तलाक में एक बार ही आदमी छोड़ दिया करता था, जो भी कुछ है ये नहीं होएगा अब। तो ये किसी नेता ने निकाली नहीं थी स्कीम, जो निकाला ये मोदी ने ही किया है। लेकिन पिछले साल कोर्ट ने बोला था कि ये ट्रिपल तलाक जो है वो अभी नल एंड वॉइड होगा, इल्लीगल। नहीं, अब तलाक है ही नहीं ना। मोदी ने, सरकार ने निकाला कि तलाक है ही नहीं। मोदी ने ये बोला कि अगर जो भी अब तलाक देगा वो उसको 3 साल की सजा है। आप लोग हमारे साथ रहें, और जो भी मोदी जी का साथ देगा और हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए दुआ करें कि वो इसी तरह से बने रहें और हमारे हक में सोचते रहें अच्छा से अच्छे। तो हम इसकी दुआ करते हैं आप सब लोगों से, यही हमें गुजारिश है, और हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं और अच्छे काम करें। तो गाइस जब से कि आप लोगों को पता ही कि पाकिस्तानी लोगों का और पाकिस्तानी मीडिया का बकबकी सिर्फ एक ही है, मोदी जी के बारे में बुरा बोलना, उनके सब काम को बुरा बताना। लेकिन ऐसा भी है, इंडियन में बहुत सारे मुस्लिम्स है, ये मोदी जी को फॉलो भी करते हैं, इनको पसंद भी करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं, वो अपना मसला है भाई। तो ये पाकिस्तानी के समझ में नहीं आते हैं कि ऐसे बोलते हैं क्यों ये लोग। तो गाइस इस वीडियो को इतना शेयर करना कि पाकिस्तान तक चला जाए। मोदी जी पर मुस्लिम के बारे में क्या सोचते हैं, ये वीडियो भी देख लेते हैं। अभी हाल में सऊदी अरब ने वहां के क्राउन प्रिंस भारत आए थे, तो उनके सम्मान में भोजन था। तो भोजन पे हम बातें कर रहे थे, बातों बातों में मैंने उन्हें कहा कि देखिए हिंदुस्तान में तेज गति से आर्थिक विकास हो रहा है, हमारा मध्यम वर्ग का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, लोग गरीबी से बाहर आ रहे हैं, तो उनके मन में भी नई नई इच्छाएं जगती है। तो उन्होंने मुझे पूछा क्या, मैंने कहा हमारे मुसलमान भाई अब बड़ी मात्रा में हज के लिए जाना चाहते हैं,
लेकिन आपका कोटा कम पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा मोदी जी बताइए मैं क्या करूं। मैंने कहा भारत का कोटा बढ़ा दीजिए और आपको खुशी होगी, 2 लाख कर दिया, 2 लाख। दुनिया में किसी भी देश का कोटा नहीं बढ़ा, हमारे देश के मुसलमान हज यात्रा कर सके इसलिए कोटा बढ़ गया। ये भारत की आवाज सुनी जा रही है। इतना ही नहीं, मैंने दूसरी बात कही। मैंने क्राउन प्रिंस से कहा कि भारत के नौजवान सऊदी अरेबिया में रोजी रोटी कमाने आते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। ज्यादातर हमारे गरीब परिवारों से होते हैं, भले भोले लोग होते हैं, मेहनत करते हैं। ज्यादातर मेरे मुसलमान परिवारों से होते हैं। अब उनसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, उनको वहां के कानून का पालन नहीं पता होता है और बेचारे जेल चले जाते हैं और सालों तक जेल में रहते हैं। मैंने कहा मुझे आपकी मदद चाहिए। उन्होंने कहा क्या चाहिए। मैंने कहा जल्दी से उनका केस चले और उनको जेल से रिहाई कर दिया जाए। उन्होंने कहा मोदी जी आपने कहा है ना, मैं आज आपको शाम तक जवाब दे दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे। सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस शाम को राष्ट्रपति भवन में जब हम डिनर पर बैठे थे तो उन्होंने कहा मोदी जी तो कुछ मीठा खा लो। मैंने कहा किस बात का। बोले सऊदी की जेल में भारत के जो 850 लोग थे उनको छोड़ने का मैंने फैसला कर लिया। ये होता है दुनिया के साथ नाता भाई। मैं इन फैसलों के लिए सऊदी अरब को, क्राउन प्रिंस को हृदयपूर्वक धन्यवाद देता हूं भाइयों बहनों। साथियों, ये विदेश में भारत के बढ़ते प्रभाव दूसरे देशों के साथ मजबूत होते हमारे रिश्तों का एक और उदाहरण।